Paper was good. It covered parts from the current part also and the static part. I think it was a fair mix. मुझे लगता है कि आंसर कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे आंसर लिखने से. नॉट दैट राइटिंग गुड आंसर्स इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको अगर पेपर कंप्लीट करना है तो आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कहीं करना पड़ सकता है और शायद फिर वो स्पीड में और आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर्स में होता है. हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1 से क्वेश्चन आया था. जियोग्राफी में करंट बेस्ड क्वेश्चन थे, ट्विस्टर्स, गल्फ ऑफ मेक्सिको. उसके अलावा देयर वाज अबाउट नदर्न लाइट्स एंड सदर्न लाइट्स जो इस बार काफ़ी न्यूज़ में थे बिकॉज दे वर स्पॉटेड इन लेह ऑल्सो एंड ऑल दीज रीजन्स. अच्छा, करंट अफेयर्स का कितना रोल रहा, करंट इश्यूज़ का कितना रोल रहा इस बार? सोसाइटी में क्वेश्चंस विमेन के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा थे बिकॉज प्रॉबली द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट इज़ ऑन विमेन लेड एम्पावरमेंट एंड ग्रोथ. तो वो उसके एडिक्वेट क्वेश्चंस थे. उसके अलावा करंट का पार्ट था, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी में क्वेश्चंस स्पेशली करंट पार्ट से थे. मुझे लगता है कि इमोशनल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. इमोशंस को अपने को ओवरपावर नहीं करने देना चाहिए डिस्पाइट यू नो the situations you are coming from, because it's a level playing field. You have to remember that UPSC gives us that opportunity that we can come from any part of the country, any social group, and prove our mettle here. It's an inclusive exam, and first of all you should be happy that you are writing mains, and yeah. आंसर राइटिंग एक थोड़ा सा टफ होता है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इससे फियर करते हैं. जब पहली बार आपने आंसर लिखा था तो क्या आपको प्रॉब्लम्स आई थी और आपने उन्हें धीरे धीरे करके रिमूव किया या कैसे? सबसे पहले तो समझ ही नहीं आया था कि लिखना क्या है. करंट क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है व्हेन यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन. फिर उसके बाद ओवर टाइम आपको पता चलता है कि अच्छा दिस इज़ करंट या फिर दिस इज़ अ करंट क्वेश्चन बट दिस हैज़ लिंकेजेस टू द स्टैटिक पार्ट. वो लिंकेजेस आप फिर टाइम के साथ डेवलप करते हो और आप अपने को एक वैंटेज पॉइंट पे रखते हो कि अच्छा ठीक है, अगर आप इस पोजीशन में होते तो क्या करते. बिल्कुल. टॉपर्स के आंसर शीट कितना हेल्पफुल रहता है? टॉपर्स के आंसर शीट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं अक्रॉस पेपर्स. क्वेश्चंस रिपीट्स हो सकते हैं, थीम्स रिपीट हो सकती हैं. जैसे कल भी हैप्पीनेस वाला क्वेश्चन the essay was written by a previous topper. I had not read it, but it was there. दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी सिविल सर्विसेज को लेके अगर थोड़ी सी भी थॉट प्रोसेस आपकी अच्छी है तो दोस्तों कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है. आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं. लेकिन शर्त यही है कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस बंदा हो, कोई ऐसा गाइड करने वाला हो जो आपको सही गलत बता सके. यूपीएससी में बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि पूरी सिलेबस आप कंप्लीट करोगे तो काफ़ी वक्त लगेगा. तो इस वक्त होना है आपको स्मार्ट, चतुर और चालाक. तो दोस्तों ये स्मार्टनेस कैसी आएगी? सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे गाइडेंस के अंदर जो आपको ये टूल्स और टेक्निक्स बता सके. दोस्तों मैं एक ऐसे मेंटोर के बारे में बता रहा हूँ, पिछले कई सालों से ओल्ड राइम नगर मेंटरशिप दे रहे हैं और इनकी मेंटरशिप में कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक की है. मैं बात कर रहा हूँ आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम बाय रियासत अली सर, जो आपके एक सिंगल क्लिक में मौजूद है और आपको 1-to-1 मेंटरशिप देंगे. वो सारी टूल्स टेक्निक बताएंगे जो यूपीएससी आपको क्रैक कर सकता है. यहाँ पे जीएस की बात करें, एसए की बात करें, सीसेट की बात करें, हर एक चीज़ एंड टू एंड बताई जाएगी. सर एक सिंगल क्लिक में आपके लिए मौजूद हैं. आप हिंदुस्तान किसी कोने में हो, आप घर बैठे प्रिपरेशन कीजिए इनकी गाइडेंस में. यहाँ पे वो सारी चीज़ मिलने वाली है जिसकी रिक्वायरमेंट है. अगर दोस्तों आप इनकी मेंटरशिप में आना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करें और आज ही आईएएस मेंटरशिप प्रोग्राम रियासत अली को ज्वाइन करें. तो कहाँ से क्वेश्चंस आए थे? एवरीथिंग वाज कवर्ड. आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके और वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ आया था. अच्छा, कौन सा पोर्शन था जो आपको थोड़ा सा टफ लगा और टाइम मैनेज करने में कहाँ प्रॉब्लम हुई? क्वेश्चंस एज इज टफ नहीं थे, थोड़ा वाइड पूछा था, ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा था. ज्योग्राफी में थोड़ा स्पेसिफिक था, बट रेस्ट ऑफ इट वाज फेयरली इवेंड आउट. हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे? यस, हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे. मॉडर्न हिस्ट्री से थे. इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पूछा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे जो ब्रिटेन का हुआ, उस पर इंडिया पे क्या इफेक्ट हुआ, ये सब ऐसे क्वेश्चन. अच्छा, इसके अलावा आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की थी आपने? टेस्ट दिए थे
एंड टाइमली स्टॉप वॉच के थ्रू टाइम लगा के वैसे ही प्रैक्टिस किया था जैसे सब लोग करते हैं, नथिंग स्पेशल। मॉक टेस्ट कितने हेल्पफुल रहते हैं? टॉपर्स की जो आंसर शीट्स होती हैं वो कितना हेल्पफुल रहती हैं? टॉपर्स की आंसर शीट्स बेसिकली प्रेजेंटेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि उन्होंने कैसे डायग्राम्स का यूज़ किया है, कैसे और भी हब एंड स्पोक मॉडल का यूज़ किया है उस वे में। बाकी आई थिंक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट बताते हैं कि आपको 15 मार्कर्स पे कितना टाइम लगाना है, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में कितना टाइम लगाना है, बिकॉज पीपल यूजुअली टेंड टू गेट स्टक इन द फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, तो उसमें बहुत टाइम चला जाता है। तो वो सब मैनेजमेंट फुल लेंथ टेस्ट दे के आ जाता है। अच्छा, जैसे ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री है, क्या सोर्सेज आपने यूज़ किए थे? नॉर्मल सोर्सेज जैसे GC Leong फॉर जोग्राफ़ी एंड NCERTs फॉर जोग्राफ़ी एंड सोसाइटी के लिए मेरे पास नोट्स थे कोचिंग के। एंड आई डोंट थिंक कुछ ऐसा अलग से किया था, जो टॉपर्स बताते हैं रेगुलर सोर्सेज वही किए थे, बट हाँ आई स्टिक टू लाइक लिमिटेड सोर्सेज, नॉट आई डिड नॉट रीड एवरीथिंग अंडर द सन। अच्छा, टाइम मैनेज करना एक मुश्किल टास्क होता है, तो क्या लगता है आपको टाइम कैसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि अगर आप हॉल में होते हैं तो थोड़ा सा क्योस होता है, थोड़ा माइंड डाउट हो रहा होता है, तो क्या टिप्स आप फॉलो करना चाहिए? अब बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ने में 30-40 सेकंड्स दे देंगे प्रॉपरली, पैनिक नहीं करेंगे, तो आपको क्वेश्चन की डिमांड पता चल जाएगी। फिर आप एक मन में स्ट्रक्चर बना लीजिए कि इंट्रोडक्शन में मुझे ये लिखना है, प्रेमाइस बताना है, फिर उसके बाद एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मुझे आंसर करना है, तो इट डज़ नॉट गेट वेरी डिफिकल्ट। अगर आप एकदम पैनिक कर जाएंगे, आपने एक पार्ट क्वेश्चन का पढ़ा है, देन यू स्टार्ट आंसरिंग, उसके बाद सेकंड पार्ट में कुछ और पूछा था, देन यू नो, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है टाइम मैनेजमेंट में। अदरवाइज इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम लाइक कि उस पर बहुत ज़्यादा वरी किया जाए। अच्छा, करंट के जो इश्यूज़ है, करंट सिनेरियोज़ हैं, उनका क्या रोल रहा इस बार? कितने क्वेश्चन इससे आए? करंट सिनेरियोज एज इज़ बहुत रोल नहीं रहा, बट हाँ आई थिंक यू कैन यूज़ देम एज फॉर्डर पॉइंट्स। जैसे कुछ भी एग्जांपल है, ट्विस्टर का क्वेश्चन आया था इस बार, तो यू कैन गिव एन एग्जांपल कि ट्विस्टर का भी रिसेंट कोई एग्जांपल हो, तो उस पे करंट अफेयर्स का बहुत रोल होता है। बट आई थिंक GS1 में करंट अफेयर्स का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता। हाँ, GS2 GS3 मेजरली करंट अफेयर्स होते हैं। आपका मीडियम क्या था? इंग्लिश मीडियम। तो इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है आंसर राइटिंग का भी, थोड़ा सा हिंदी के मुकाबले थोड़ा सा वो लोग जल्दी कर लेते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो क्या टिप्स आपने फॉलो की थी आंसर राइटिंग के लिए, और जो इंग्लिश के एस्पिरेंट्स हैं वो क्या टिप्स हैं? आई डोंट थिंक ऐसा कोई डिफरेंस है इंग्लिश और हिंदी में, बट हाँ हिंदी राइटिंग इज़ थोड़ा सा इट इज़ नॉट एज फ्लोई एज इंग्लिश, सो उसमें थोड़ा सा इशू आता है टाइम मैनेजमेंट का, बट आई डोंट थिंक मार्क्स वाइज ऐसा कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। एंड टाइम मैनेजमेंट की बात तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूजली टेंड टू राइट लाइक थोड़ा बड़ा लिखता हूँ मैं, तो उसमें थोड़ा सा मैनेज हो जाता है। रेस्ट आई डोंट थिंक टाइम इज़ एन इशू। अगर आप पॉइंट टाइम पे रिकॉल कर पा रहे हो, रिकॉलिंग इज़ द मेन इशू। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो आप नहीं लिख पाओगे। क्वेश्चंस जैसे ज्योग्राफी से आए थे जो क्वेश्चन थे, वो थोड़े वैसे मतलब एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पूछ के उसके बाद उसके ऊपर एलॉबरेट करने के लिए दिया था, तो वो थोड़े मुझे अनकन्वेंशनल टाइप लगे। बाकी तो उनका पैटर्न फिक्स है, जो सिलेबस है वहीं से आता है। जैसे आपका जो आर्ट एंड कल्चर हो गया, और आपका इस बार थोड़ा कुछ दिनों से वर्ल्ड हिस्ट्री को भी इग्नोर कर रहे थे, बट इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आया था, तो बढ़िया पेपर बनाया था। अच्छा, काफ़ी तैयारी बच्चे वर्ल्ड हिस्ट्री की करते हैं, और इस बार क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले तो और कौन सा अनएक्सपेक्टेड पार्ट था जो आपको लगा ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया और जो आपने कहा ये कहाँ से आ गया? जैसे उन्होंने मतलब ऐसा क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी बनाने के लिए कुछ ऐसे मतलब यूनिक से कॉन्सेप्ट ऐड किए, जैसा कि एक उन्होंने डेमोग्राफिक विंटर पूछा। जनरली लोग नहीं पढ़ते उसको, डेमोग्राफिक विंटर वो है कुछ जो हमने पढ़ रखा है, बट वो क्या चीज़ है वो मतलब उस वर्ड के थ्रू नहीं हम बता सकते। तो ऐसे ऐसे उन्होंने ट्विस्ट किया है क्वेश्चन, थोड़ा बहुत डिकोड करने में थोड़ा। ट्विस्ट से याद आया कि क्वेश्चन भी एक था कि ट्विस्टर क्या होता है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में होता है। तो ऐसे उन्होंने थोड़ा इस बार ना एक मतलब एक कोई वर्ड उठा के, कोई कॉन्सेप्ट उठा के वो डाल के फिर आगे का क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, आपने आर्ट एंड कल्चर के लिए, सोसाइटी के लिए क्या चीज़ें फॉलो की थी और कैसे इनकी तैयारियाँ की थी? आर्ट एंड कल्चर के लिए तो आपका ये नितिन सिंघानिया सभी लोग फॉलो करते हैं, प्लस उससे आप अब चूँकि मेंस है तो मेंस के लिए आपको शॉर्ट्स नोट्स बनाने पड़ते हैं, वो नितिन सिंघानिया से आप नोट्स बनाइए। दूसरा क्या पूछा आपने? सभी सब्जेक्ट के लिए, सोसाइटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आप बताइए आपने क्या फॉलो किया था और कैसे तैयारी? मेनली तो मेंस के लिए क्या होता है कि आप जो भी आपके अच्छे सोर्स हैं, डाइवर्स सोर्सेज है, चाहे वो टॉपर्स की कॉपी हो गई, चाहे जो किसी कोचिंग का अच्छा मटेरियल है, या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक है, वहाँ से आप क्या करते हैं कि नोट्स बनाते हैं कलेक्ट करके,
और वो नोट्स को धीरे धीरे रिफ़ाइन करते रहते हैं और फिर उन्हीं को मल्टीपल रिवीजन मारना होता है और जो क्वेश्चन में आया उसी चीज़ को इसमें अप्लाई करना होता है। करंट अफेयर्स का, करंट सिनेरियो के जो टॉपिक्स हैं उनका कितना रोल रहा? क्वेश्चंस आए थे? उनका मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आए थे, बट ये है कि उनका एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट स्टैटिक से लिंक करके आया था। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगी जैसे जो ऐसे का फॉर्मेट है, जी, कितना आपने कैसे किया इसे, इंट्रोडक्शन कैसे बनाया और किन चीज़ों का ध्यान रखा, और जो पूरा स्ट्रक्चर आपने फॉर्म किया कितना टाइम लगा, कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को आपने मैनेज किया? ऐसे का स्ट्रक्चर तो एक बेसिकली जो सारे लोग फॉलो करते हैं उसमें ये है कि आप 5 मिनट में टॉपिक के बारे में सोचिए, नेक्स्ट 25 मिनट के बारे में ब्रेन स्टॉर्म कीजिए, अलग अलग डायमेंशंस निकालिए और फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट 60 मिनट में आप राइट कीजिए एक एस्से को, फिर अगले दूसरा जो एस्से लिखना है उसके लिए भी ऐसा करते हैं लोग। और रही बात कि वो किस तरीके से सोचना है, वो तो मैम प्रैक्टिस से आता है कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। और थोड़ा ये भी होता है कि हम भी जो भी कोचिंग्स वगैरह उनके एस्से के कभी कभी सेमिनार होते हैं तो उसमें वो बताते हैं कि हाँ किस तरीके से अप्रोच करना है। कहाँ से क्वेश्चन आए थे? आर्ट एंड कल्चर से थे 2-3 क्वेश्चन, चोलास का पूछा था, पल्लवास का पूछा था, आर्ट एंड आर्किटेक्चर उनका। सोसाइटी के काफ़ी क्वेश्चन थे, इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज। ज्योग्राफी में कुछ नए क्वेश्चन थे, जैसे वाटर ट्विस्टर से क्वेश्चन पूछा था, तो उसी सब से। कुछ अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चंस थे या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जो आपको लगा हो कि नहीं एक्सपेक्ट थे पर इस बार आ गए? हाँ, एक तो मैंने बताया जो ट्विस्टर्स वाले थे वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था, वो भी 15 मार्क का था। एक ऑरियोरा बोरियोलिस वाला था, वो भी 15 मार्क का था, जो कि काफ़ी इतना कंटेंट होता नहीं है लिखने को उसमें। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बाकी तो काफ़ी सिमिलर। अच्छा, आंसर राइटिंग कैसे की थी आपने जब पहली बार आंसर लिखा था और आज जब आप मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो क्या क्या इस प्रोसेस में आपने सीखा और कैसे इम्प्रूव किया? आंसर राइटिंग मेन तो प्रोसेस से ये इम्प्रूव होता है कि टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होता है, प्लस आप ये स्किल सीखते हैं कि कैसे आपको लिखने के साथ साथ जो है सोचना भी है, तो उससे हमारा टाइम काफ़ी बचता है। जब स्टार्टिंग करते हैं तो ऑब्वियसली दिक्कतें होती हैं क्योंकि पेपर कंप्लीट नहीं होता है, इतना कंटेंट नहीं होता है, बट विद टाइम थिंग्स इम्प्रूव। अच्छा, तैयारी कैसे कर रहे हैं आप? मैंने कौन सा कोचिंग attempt है की, ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकेंड अटैम्प्ट है, तो पिछले साल के भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, तो इस बार के एग्ज़ाम को अगर मैं रेट करना चाहूँ तो कैसा था? पिछली बार से थोड़ा मुश्किल था या क्या लेवल था? प्रीलिम्स भी पिछले साल से इजी था और मेंस में मुझे लग रहा है अभी तो 2 पेपर हुए ऐसे और उसके, तो पिछले साल से बट इजी ही लग रहा है मुझे। इजी था पिछली बार से। अब तैयारी कैसे कर रहे हैं? मैंने कोचिंग की थी, फाउंडेशन कोर्स मैंने 2022 में किया था, फिर पिछले साल 2023 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, बट उसमें हुआ नहीं था, ये बस सेकंड अटेम्प्ट। तो खुद से ही कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह देते रहते हैं। अच्छा, सोर्सेज क्या आपने फॉलो किए थे इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे आर्ट एंड कल्चर है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे सोसाइटी है? बेसिक वही जो सब करते हैं, एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स जो है आपकी हैं, प्लस मेंस में तो मेजर फोकस फिर आंसर राइटिंग पे होता है। अच्छा, आर्ट एंड कल्चर के लिए एनसीईआरटी इनफ है आपके साथ? आप एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं तो क्या एक्सपीरियंस रहा, एनसीईआरटी इनफ है? वो सबके अपने अपने पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ लोग को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है तो वो रिटेन कर पाते हैं, कुछ लोग उसी में से ज़्यादा निकाल सकते हैं। तो एनसीईआरटी एनफ है, बट क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर चेंज हो रहा है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जैसे आपको एक सोर्स तो पढ़ना चाहिए। जैसे मैंने नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ी थी। टॉपर्स की जो आंसर शीट है वो कितना हेल्पफुल रहती है? हेल्पफुल रहती है, वो भी इसी सारे कंटेंट से लिखते हैं, तो कुछ अच्छे पॉइंट मिल जाएं तो उसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे ऐसे में काफ़ी हेल्पफुल होती है कि ऐसे में आपको कई सारे डायमेंशन निकलते हैं। जीएस में तो सेम जो मटेरियल कोचिंग का है वही वो सब भी लिखते हैं, वही हमें लिखना रहता है, बस थोड़ा प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये सब आइडिया लग जाता है टॉपर नोट्स। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।